राजस्थान में हुए स्कूल हादसे से लगता है एमपी छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने कोई सीख नहीं ली है। यही वजह है कि आज भी दोनों प्रदेशों में कई स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। ना तो विभाग की तरफ से स्कूलों की मरम्मत करवाई जा रही है और ना ही स्कूलों को कहीं और संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मंदसौर भी है और मंदसौर में वैसा ही हादसा हुआ जैसा राजस्थान के झालावाड़ में हुआ। मंदसौर के बोलिया में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि स्कूल में कोई बच्चा नहीं था। इन जर्जर स्कूलों में क्लास तो नहीं लगती, लेकिन स्कूल परिसर में होने के कारण यहाँ बच्चों का आना जाना लगा रहता है। अब आपको टीकमगढ़ लेकर चलते हैं। यहाँ की कुची बांधी बस्ती में बना सरकारी प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में है। स्कूल में 2 रूम हैं और दोनों ही जर्जर हालत में हैं। यहाँ बच्चे ही नहीं, शिक्षकों में भी डर बना रहता है कि किसी दिन स्कूल की दीवार या छत ना गिर जाए। टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 27 में बना प्राथमिक स्कूल बच्चों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय है, इसकी ये पूरी दीवार है, पूरी चटकी हुई है, छत से ऊपर वो भी चटका हुआ है। और वैसे कहा जाए तो कभी भी तेज यहाँ पर तेज बारिश हुई, कभी भी भवन है जो ढह सकता है और बच्चों की हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में उन्हें डर लगता है। घर वाले भी उन्हें स्कूल भेजने से डरते हैं। स्कूल चटका हुआ है, स्कूल में से पानी गिरता है, लेंटर चटका हुआ है, नीचे फर्श धसा हुआ है, इसलिए डर लगता है हम लोगों को। बिल्डिंग गिर ना जाए। हाँ। कितने बच्चे पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पर? बिलास सारे बच्चे पढ़ते हैं। कितनी क्लासें हैं? 2 ही तो क्लासें हैं। 2 क्लासें हैं। हाँ। तो बेटा कब से खराब है आपका स्कूल? बहुत दिन से स्कूल खराब है। खराब है काफी दिनों से। तो आपके माँ बाप स्कूल के लिए मना करते हैं? स्कूल करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं स्कूल टूटा है तो मत जा, कभी भी गिर सकता है। शिक्षकों का कहना है कि वो अधिकारियों से शिकायत करके थक गए, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। भय तो बहुत लगता है और हमें अपने से ज्यादा तो बच्चों के लिए भय लगता है। गार्जियंस भेजने में डरते हैं, हम लोगों से गार्जियंस कहते हैं, हम अधिकारियों से ऊपर कहते हैं। और सर ये जो अभी राजस्थान का जो हादसा हुआ उसके बाद तो बहुत ज्यादा दहशत में है, बच्चे भी और हम लोग भी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कक्ष इसमें सेफ हो, दोनों ही क्लास है, दोनों ही क्षतिग्रस्त है बहुत ज्यादा। और पीछे वाला जो हिस्सा है वो कभी भी धस सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग जैसे डीओ आए थे, आज बीआरसी भी आ चुके, सारे अधिकारी आ रहे हैं। अब आगे जो भी वो कहेंगे हम लोग उसी पे चलेंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने स्कूल का दौरा कर जर्जर क्लास में बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं स्वयं और साथ में डीपीसी जो 1 से 8 तक की भवनों की राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से मरम्मत के कार्य होते हैं, मैं उनको स्वयं लेकर के वहां गया और मौके पर वस्तुस्थिति अवलोकन किया और संस्था प्रधान को मौके पर निर्देशित किया। हालांकि वहां क्लास वो भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मौके पर निर्देश दे के आए हैं कि किसी परिस्थिति में उस जो चटकी हुई दीवार है जिसमें दरार है उस कक्ष में कक्षा ना लगाया जाए, अन्य कक्ष में कक्षा लगाया जाए। लेकिन डीईओ साहब, सवाल ये है कि आखिर किसी और भवन में स्कूल संचालित करने की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। अब आपको नीमच लेकर चलते हैं। नीमच जिले में करीब 100 स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के जर्जर स्कूल भवन को डिसमेंटल करने के लिए पीडब्ल्यूडी को जानकारी दी गई है। ऐसे में कई स्थानों पर स्कूल या तो निजी भवन या सामुदायिक भवन या फिर पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। नीमच में ऐसे ही एक स्कूल में एनडीटीवी की टीम पहुंची। जावद तहसील के गांव गायरियावास का स्कूल भवन है। फिलहाल ये पूरी तरह से जर्जर है और यहाँ से इसे एक जो गांव का ही सामुदायिक भवन है वहाँ तकरीबन 10-15 दिन पहले शिफ्ट किया गया है। इस भवन की जो हालत है उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो रही है भवन की। और यदि समय रहते स्कूल जो यहाँ का प्रबंधक है वो स्कूल को शिफ्ट नहीं करते तो बारिश में निश्चित तौर से बच्चों के लिए, जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता था। जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कूलों को शिफ्ट किया गया है वहां की हालत भी खराब है। वहां की दीवारों में भी दरारें हैं। बारिश शुरू होते ही सामुदायिक केंद्र में पानी भर जाता है।
जो अस्थायी व्यवस्था है वो भी परेशानी करने वाली है, क्योंकि बिल्डिंग को दिखाना चाहूँगा, ये जो सामुदायिक भवन है चारों ओर से खुला हुआ है और यदि तेज़ बारिश होती है तो ये यहाँ का जो पानी है वो यहाँ तक ये स्कूल के पूरे इस मतलब जो इनका परिसर है इसमें घुस जाता है, तो बैठने के हालात तो यहाँ वैसे भी बिगड़ जाते हैं। पीछे वेंटिलेशन है, इससे भी पानी का बहाव आप देख सकते हैं। यहाँ की भी दीवारें उतनी का मजबूत नहीं दिखाई दे रही है कि जो ज़्यादा लंबे समय तक स्कूल का संचालन यहाँ हो सके। अब आपको डिंडौरी लेकर चलते हैं। डिंडौरी के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अजवार ग्राम पंचायत के वन ग्राम उमरधा के स्कूली छात्रों को जान जोखिम में डालकर कनई नदी को पार करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहपुरा विधानसभा के ग्राम पंचायत अजवार के बैगान टोला गांव में, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बीच में कनई नदी है। इस कनई नदी को बच्चे जो है बैगान टोला के जो बच्चे हैं इस कनई नदी को जान जोखिम में डाल के रोज पार करते हैं, और इसी नदी को पार करके कहीं ना कहीं वो स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस नदी पे पुल बनाने के लिए उन्होंने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन आज तक न कोई जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान दिया है, न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ध्यान दिया है। नदी को पार करने के बाद पगडंडी और कच्चे रास्ते में करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो जिस स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं उस स्कूल भवन की हालत खस्ता हो चुकी है। स्कूल भवन की छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। टपकती छत के बीच ये बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए मजबूर हैं। वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी जिले के शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अजवार के वन ग्राम उमरधा में, और अब हम आपको स्कूल भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे इस खंडर हो चुके भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिससे जो है ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अंदर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खंडर हो चुके भवन में जो स्कूल का संचालन किया जा रहा है तो ये कभी जोखिम भरा हो सकता है। ये स्कूल भवन भी जो है इसकी हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त ये इस भवन की छत गिर सकती है। बावजूद इसके इसी खंडर हो चुके भवन में कहीं ना कहीं स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि स्कूल की छत टपकने के बाद फर्श गीला हो जाता है और मजबूरी में बच्चे गीले फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये बताओ कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो कैसे भवन की हालत कैसी है, स्कूल आपका कैसा है? छत टपकता है और यहाँ नीचे गीला होता है, तो हम मेटी बिछा के यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पीछे साइड कच्चा लगता है। ये तस्वीरें सिर्फ बानगी भर हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी कई स्कूल जर्जर भवन में चल रहे हैं। अधिकारियों ने तो जर्जर भवन में स्कूल नहीं लगाने के आदेश देकर रीतिश्री कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि स्कूलों को चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं कैसे होंगी। नीमच से विजीत राव, डिंडौरी से विजय तिवारी और टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।